5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि बालाई इलाकों में बारिशों से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चनाब में तरीमो, दरिया रावी में बलोकी और सिंधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सैलाब में 8 लाख क्यूसिक का रेला आज मुल्तान से गुजरेगा और मुल्तान को बचाने के लिए शेर शाह बंद को तोड़ा भी जाएगा। दरिया रावी में बड़ा सैलाबी रेला हेड बलोकी से हेड सदनाई की तरफ बढ़ रहा है। हेड सदनाई पर पानी की सतह 1,16,000 क्यूसिक हो गई है, जबकि DGPDMA का कहना है कि हेड सदनाई को बचाने के लिए अगले 2 घंटे में माई सफूरा के मकाम पर बंद में शगाफ डाला जाएगा। PDMA के मुताबिक 24 से 48 घंटे के दौरान दरियाओं में शदीद सैलाब का खतरा है। पंजाब में दरियाओं के तेवर बदस्तूर बिगड़े हुए हैं। मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में सूरत हाल ज्यादा खराब। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन है। हेड तरीमू से बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की जानिब रवाना है। तरीमू के मुकाम पर दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, ताहम पानी का बहाव कम होकर 1,16,000 क्यूसिक पर आ गया। चनाब का 8 लाख क्यूसिक का रेला आज मुल्तान से गुजरेगा। शहर को बचाने के लिए मोहम्मद वाला और शेर शाह बंद को तोड़ा जाएगा। हिफाजती बंदों में शगाफ डालने से मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में दर्जनों देहात और आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा है। दरिया रावी में बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड सदनाई पर पानी का दबाव 1 लाख क्यूसिक से तजावज कर गया है। हेड को बचाने के लिए मई सफूरा बंद को तोड़ने का फैसला कर लिया गया। इसकी इतलात भी ऑफिशियल चैनल से मिली कि हमारा जो सतलुज का पानी का बहाव है वो हाई फ्लड में ही क्रॉस बॉर्डर रहेगा, और उसकी वजह पहले भी जैसे मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जो इंडियन डैम्स हैं, भाखड़ा भी और पोंग भी, वो 100% अपने कैपेसिटी अटेन करने की वजह से अब वहाँ से बारिशें भी हिमाचल में हैं, वो सारा पानी हमारे पास आ रहा है। PDMA के मुताबिक 24 से 48 घंटे के दौरान दरियाओं में शदीद सैलाब का खतरा है। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने से सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। हेड सुलेमान के बाद पानी का दबाव हेड इस्लाम पर है। कसूर से लेकर बहावल नगर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चनाब और सतलुज का पानी पंजनन हेडवर्क की जानिब बढ़ रहा है। 4 से 5 लाख क्यूसिक पानी आज पंजनन पहुँचने का इम्कान है। तहम अगले 3 रोज तक हेड पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रहने का अंदेशा है। दरिया रावी के सैलाबी पानी से मांगा मंडी के नवाही गांव और फसलें ज़ेरे आब आ गई। रेस्क्यू, फ्लड एंड रिलीफ ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। लोग अपनी मदद आप के तहत भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इस हवाले से बात करेंगे, वासिफ महमूद हमारे साथ हैं। वासिफ बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पे? देखें, इस वक्त दरिया रावी में जसर और शादरा के मुकाम पर तो 50 से 60,000 क्यूसिक पानी इस वक्त गुजर रहा है, लेकिन जो अगले इलाके हैं, ख़ासतौर पर हेड बल्लोकी का इलाका, वहाँ पर अभी भी दरिया में 1,60,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। उससे दरमियान में जो तमाम इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त मैं मांगा मंडी में मौजूद हूँ। उसके नवाही इलाके जो गाँव हैं वो भी मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। गो के पानी का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो चुका है। जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी 3 से 4 फुट पानी 1 से 2 रोज पहले खड़ा था, लेकिन अब कुछ हद तक बेहतरी का इम्कान तो जाहिर हुआ है। पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, लेकिन जो लोगों की जिंदगी हैं वो अभी भी मामूल पर नहीं आई हैं। जो पीछे देहात हैं वहाँ पर अभी भी घरों में लोग फंसे हुए हैं, और मुसलसल ये शिकायत की जा रही है कि जो हुकूमत की जानिब से जो खुराक है वो उन तक नहीं तरीके से पहुँचाई जा रही, और तरह तरह की जो बीमारियाँ हैं वो भी इन इलाकों के अंदर अब फैलना शुरू हो चुकी हैं। चोरी चुकारी की भी शिकायत मुसलसल यहाँ से आ रही हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम जी। सुने में आ रहा है कि अब यहाँ पर पानी अब कम हो रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलात कम हुई हैं? नहीं, मुश्किलात कोई नहीं कम हुई। जेड़ा पिछले इलाके ने महात्मा ढाणा, घमियारा ढाणा, झुग्गियां, सारा पानी खुराक वो अपनी खुद इथों लैके जाते हैं शहरों आके। हुकूमत तो कह रही है कि मुसलसल खुराक उनको पहुंचा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। यहाँ पे मेडिकल की सहूलत नहीं मिली, डॉक्टर आ रहे हैं, क्या किस तरह की बीमारियां हैं? ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, टुर के वापस जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कितना नुकसान हुआ है? आप भी किसान हैं, यहाँ पे आप खेती बाड़ी करते हैं, कितना नुकसान हुआ है आपका? तकरीबन को 8-10 लाख का नुकसान हुआ है।
कोई मकान गिर गए हैं, इससे बहुत नुकसान हुआ और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। खुद ही अपने बचाव के काम कर रहे हैं, कोई नुकसान का इधर कोई जिम्मेदार नहीं है, खुद नुकसान अपना भरते हैं। अभी मैंने सुना है कि यहाँ पर चोरियां होनी भी शुरू हो गई हैं। किसकी चोरी हुई है? हाँ जी, चोरियां ठीक है वासिफ, बहुत शुक्रिया। दरियाए चनाब में तरीमो हेडवर्क्स के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब से मुतादिद देहात और फसलें भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल से बताएंगे शरीफ ताहिर। दरिया चनाब का सैलाबी रेला 250 से ज़ायद देहातों को तबाह बर्बाद करते हुए मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान की तरफ रवां है। हेड त्रिमू के मकाम पर इस वक्त 4,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है और इसमें मज़ीद कमी वाक़या हो रही है। इस सैलाब की वजह से कुछ लोग अभी भी अपने घरों में मैसूर होकर बैठे हैं, जबकि चंद लोग इनके अपने अज़ीज़ क़ारिब और दोस्तों के यहाँ रिहाइश पसीर हैं और ये लोग अब अपने वापस घरों में जाना चाहते हैं। हमारे साथ एक मौजूद है मुस्तसरीन सैलाब, उससे बात करते हैं। कुछ बच्चे साढ़े, कुछ फैमिली साड़ी पीछे हैं, कुछ साड़ी बंद तो बाहर पिछा सानू वापस जावन नहीं देंगे। वो बड़े परेशान हैं, ना उन्होंने कोल मोबाइल है, ना उन्होंने कोल लै आवन तो उन्होंने जरिया है। मकान साढ़े सारे गिर गए हैं, इस वास्ते सानू मेहरबानी करके सानू जो भेजा जाए। जैसा कि आपने सुना कि ये लोग वापस अपने घरों में जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारे घरों में कितना नुकसान हुआ और क्या क्या चीज़ बच गई है। जी, पंजाब से आने वाला सैलाबी रेला गुड्डू बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सखर मेयर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का कहना है कि 4 तारीख को बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल है। सैलाब से 16,051 देहात और 16 लाख अफराद मुतासिर हो गए हैं और इसी हवाले से बताएंगे ब्यूरो चीफ सखर रशीद रजा। तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला अब टीम्यू से पंजनत की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब पंजनत के बाद ये जो सैलाबी रेला है वो दरिया सिंध में शामिल हो जाएगा। इस तरह की बात करें तो सखर में अगर इंतजामात की तो ज़िला हुकूमत की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मेयर अरसलान अहमद शेख ने जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर कबल मीडिया से गुफ्तगू करी है, उसके मुताबिक उनका कहना यह था कि हमने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है, मेडिकल टीम्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं और साथ में बोट्स, लाइफ जैकेट्स और राशन वगैरह का तमाम इंतजाम कर लिया गया। खासकर जो सांप के काटने की वैक्सीन हैं, इस तरह की तमाम वैक्सीन यहाँ पर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत पूरी तरह से फाल है। सबसे पहले जो उनकी कोशिश है कि जो इंसानी जानें उनको बचाया जा सके, उसके बाद उनके मवेशियों को बचा सके, फिर उनकी जो रेस्क्यू है तमाम काम के लिए मेडिकल्स है, 112 हो, तमाम तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल हैं। मेयर अरसलान शेख का ये भी कहना था कि 5 से 6 तारीख तक जो है ये सैलाबी रेला दरिया सिंध में गुड्डू बैराज से गुजरेगा। जी।